जमात जमात सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के बाद कायनात की सबसे अफजल तरीन जमात, उनके लेवल का, उनके मर्तबे का अंबियाए किराम के बाद कोई नहीं। ये वो अजमत वाली जमात है कि दुनिया के सुलहा, अत्किया, नमाजी, हाजी, मुजाहिद, रोजेदार, सबकी जिंदगियों का एक मकसद है, वो है अल्लाह को राजी करना। नमाजी नमाज क्यों पढ़ता है? बोलिए सारे, अल्लाह राजी हो। रोजेदार रोजे क्यों रखता है? अल्लाह राजी हो। हाजी का हज करना क्यों है? क्या हर साल हज करने वाला ये दावा कर सका कि अल्लाह राजी हो गया? पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला ये दावा कर सका कि अल्लाह को इससे राजी हो गया? सारी जिंदगी मैदान जिहाद में गुजारने वाला मुजाहिद, हाजी, क्या वो ये दावा कर सका कि अल्लाह को इससे राजी हो गया? यकीनन नहीं। लेकिन इस कायनात में एक वाहिद जमात, जमात सहाबा है, जिन्हें ये खुशखबरी किसी जमीन वाले ने नहीं सुनाई। ये खुशखबरी कायनात के परवरदिगार ने खुद सुनाई है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये जो मेरे मोहम्मद के आसपास बैठने वाले हैं, सुबह शाम दरे मुस्तफा पे हाजिरी देने वाले हैं, ये वो बख्त वाले लोग हैं। अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से। ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात को हासिल, कायनात में और किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं। रसूलुल्लाह के सारे सहाबा इज्जत वाले, हुजूर का हर सहाबी ये तराम वाला। और याद रखिए, दुनिया के सारे मुत्तकी, सारे सुलहा, सारे अत्किया मिल जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात में से सबसे अदना दर्जे का जो सहाबी है, उसकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकती। गर्दे राह का मतलब होता है जिस राह से वो गुजरे, उस राह की जो खाक होती है ना, वो भी इज्जत वाली है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का और उम्मत का इस बात पर बिल इत्तिफाक, बिल इजमा ये यकीन है कि कोई भी साले, कोई भी मुत्तकी, गौस हो, कुतुब हो, या गौसे आजम हो, इमाम हो या इमाम आजम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। अब ये सहाबी को ये मकाम कहां से मिला? उनके ज़ोहद तकवा की वजह से, उनकी ज्यादा नमाजों की वजह से। सहाबी सहाबी कैसे बना? जिहाद की वजह से। अगर जिहाद बंदे को सहाबी बनाता तो कयामत तक आने वाला हर मुजाहिद सहाबी बन जाता। अगर नमाज बंदे को सहाबी बनाती, फिर हर दौर का नमाजी और शब जिंदादार सहाबी के मकाम को पहुंच जाता। लेकिन खुदा की कसम, 25 साल का अरसा जंगलों के पत्ते खाकर, सारी सारी रात जाकर इबादत करने वाला गौसे आज़म एक तरफ, और रसूलुल्लाह की बारगाह में 2 मिनट के लिए हाजिर होने वाला इंसान यार, हम कितने बेवकूफ लोग हैं। हम हुजूर गौसे आज़म के मुतल्लिक बोलते हुए सोचते हैं, हिंदी गाल है, सही है ना,
हुजूर दाता अली अजमेरी के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए बहुत मोहतात बोलते हैं, किसी मसलक से भी हो उसकी जुबान के अंदर कम अज कम अदब आ जाता है। पीर सियाल को कोई औखे लफ्जों से नहीं बुलाएगा, पीर मेर अली शाह का नाम कोई ऐसे रूखा नहीं लेगा। कितने जुल्म की बात है, ये सारे मिलकर जिसकी खाक के बराबर नहीं हो सकते, और हम उन सहाबा का नाम ऐसे ही अपने अपने माहौल के अंदर और बड़े अजीबोगरीब अंदाज में लेना शुरू कर। याद रख लीजिए, सहाबी को सहाबी नमाज और रोजे हज ज़कात ने नहीं बनाया, सहाबी को सहाबी सोहबत मुस्तफा ने बनाया। जिसे ईमान की हालत में सहाबी की तारीफ क्या है, जिसे ईमान की हालत में अपनी जाहिरी हयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस नसीब हो गई, सोहबत नसीब हो गई, वो सहाबी बन गया। और ये एक लम्हा की जो मजलिस है ना, हुजूर की सोहबत है, ये इतना कमाल वाला, इतना कमाल वाला ये अमल है कि खुदा की कसम 80 साल की इबादत एक तरफ, एक लम्हे की रसूलुल्लाह की सोहबत एक तरफ। 80 साल सारी रात खड़ा होने वाला इबादत गुजार भी उस एक लम्हे की सोहबत का मुकाबला नहीं कर सकता। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान जंग में तशरीफ फरमा है। बात समझ आ रही है ना? हुजूर एक जगह तशरीफ फरमा, एक काफिर सवारी पर सवार हुजूर की तलाश में आता है, हुजूर सामने तशरीफ फरमाए, हुजूर के करीब पहुंचा, देखा, रुक गया, कहने लगा तू कौन? हुजूर तशरीफ फरमाते फरमाया आना मोहम्मद और रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा आप मोहम्मद? फरमाया हाँ मैं मोहम्मद। कहने लगा फिर मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल। न कोई सवाल न कोई जवाब, चेहरा देखा, दिल माना, कलमा पढ़ा। अब कलमा पढ़ने के बाद इजाजत तलब करता है, हुजूर इजाजत हो मैदान जिहाद में। जब हुजूर ने इजाजत दी, पलटने लगा, दिल में ख्याल आया जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसकी दस्तबोसी तो करना, जब पत्नी फिर पलटना नसीब हो या ना हो। सवारी से उतरने लगा, पांव रखा में अटका, उल्टे मुंह गिरा, वहीं पर जान रख की बारगाह में पेश करा। समझे? अब कितनी देर का मुसलमान, बोलिए, कोई नमाज है? बोलो, नहीं है। अभी नमाज का वक्त ही उसने नहीं पाया, उसके जिम्मे कोई रोजा है? जिहाद भी नहीं किया, आज का तो सवाल ही नहीं है। क्या आया, देखा, कलमा पढ़ा, गिरा, रूह नमाज कर गई। अब एक तरफ 40 साल रातों को खड़ा होने वाला इमाम आज़म अबू हनीफा हो, दूसरी जानिब वो 2 मिनट का सहाबी हो। खुदा की कसम, एक इमाम आज़म अबू हनीफा क्या, दुनिया के सारे आइमा मिलकर भी उस सहाबी के मुकाबले में मकाम को नहीं पहुंच सकते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। मामला क्या है? ये उनकी जाती काबिलियत नहीं थी, ये रसूलुल्लाह की नजर अल्लाह की सच्ची कसम, मेरे नबी की निगाहे मोहब्बत जिस पे पड़ी है, मेरे नबी ने उसको बाकमाल बना दिया। किसी ने कहा था ना, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए सितारे हो गए, और तूने फूलों को छुआ और जाके कांटे हो गए, मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा। ये जो दूसरा शेर है ना, ये असल रंग वाला है। तूने फूलों को छुआ, मुरझा के कांटे हो गए, मुस्तफा ने कांटों पे कदम रखा, गुलिस्तान कर दिया।
वो जाहिल थे, मेरे नबी ने उन्हें दुनिया का उस्ताद बनाया। वो जज थे, मेरे नबी ने दुनिया का इमाम बनाया। जिन्हें कोई गुलाम बनाना पसंद नहीं करता था, जन्नत की हूरें उनकी तरफदार नजर आती है। खुद न थे जो राह पर औरों की हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। हुजूर की सोहबत में जो भी आया बाकमाल हुआ। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, अस्हाबी कल नुजूम फाबी अय्यिहिम इक्तदैतुम। फरमाया मेरे सारे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसको भी अपना इमाम मानोगे मैं मोहम्मद जमानत दे रहा हूं, दोनों जहानों में कामयाब होगा। हुजूर का हर सहाबी हिदायत का सितारा, रसूलुल्लाह के हर सहाबी का एहतराम उम्मत पर लाज़िम और वाजिब। हुजूर गौस पाक से पूछा गया, सैयद है ना, हुजूर गौसे आजम हसनी हुसैनी सैयद है, आपसे पूछा क्या हुजूर अमीर मुआविया के मुतल्लिक क्या है? गौसे पाक से बड़ा सैयद ज्यादा आले रसूल का मुहिब कौन हो सकता है? आज तो किसी के सैयद होने में भी रौला हो सकता है कि शाह से सैयद बना है या सैयद है या नहीं। बहुत से मसाइल हैं, गौसे आजम के सादात होने में किसी को शक नहीं। पूछा गया हुजूर अमीर मुआविया के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? फरमाया अमीर मुआविया की सवारी रात में गुजरे, जिस रात से अमीर मुआविया की सवारी गुजरे उस सवारी के पांव से खाक उठे, वो खाक सवारी की नाक में आए। फरमाया मैं उस खाक को भी अपने सर का ताज बनाने अपने लिए साथ। याद रखिए एक बात और इसे दिल में जगा दीजिए, जब तक किसी का कुफ्र साबित नहीं है, ईमान की एक भी उसकी दलील मौजूद है, वो मोमिन है, वो सहाबी रसूल है, और दुनिया के बड़े से बड़ा मुत्तकी उसकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। इसलिए ये वो मामला है और इंतहाई हसास मामला। हुजूर ने इरशाद फरमाया मुझे मेरे सहाबा के मुतल्लिक कभी अज़ियत में मुब्तला न करो, मेरे सहाबा को गालियां मत दिया करो। जिसने मेरे सहाबा को अज़ियत दी उसने मुझ मोहम्मद को अज़ियत दी। हुजूर का हर सहाबी काबिल एहतराम है, और सहाबी को ये दर्जा, ये इज्जत, ये मकाम, ये मंज़िलत खानदानी वजह से नहीं मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलो यार सोहबत की वजह से, मजलिस की वजह से मिली। जिसे 2 मिनट की मजलिस मिली, तवज्जो चाहूंगा, मैं इसी चीज को बुनियाद बना के आगे जाऊंगा, आपको मकाम सिद्दीकी समझ में आएगा। मकाम क्या है सहाबी का? सोहबते मुस्तफा, बोलो सोहबते मुस्तफा। जिसे 2 मिनट की सोहबत मिली, दुनिया के गौस उसकी कदर रात के बराबर नहीं है, तो पता चला इज्जत का जो मकाम है वो इबादत नहीं, रसूलुल्लाह की जितनी ज्यादा जिसे सोहबत मिली वो सहाबा ने इतना ज्यादा मकाम पाया। सुभान अल्लाह। ये है मेरा जुमला, जिसे जितनी ज्यादा रसूलुल्लाह की सोहबत मिली, सहाबा में से भी वो इतना ज्यादा मकाम। मेरी बात समझे? जिसे जितना हुजूर का कुर्ब नसीब हुआ है। एक बात और समझिए, कायनात की असल अल्लाह, ये बात समझें, कायनात की असल कौन है? अल्लाह। हम नबियों का एहतराम अल्लाह का प्यारा होने की वजह से करते हैं, हम वलियों का एहतराम रब का करीबी होने की वजह से करते हैं, हम रसूलुल्लाह की ज्यादा तारीफें रब का महबूब होने की वजह से करते हैं। और हमारा सत्यानाश इस चीज ने भी कर दिया है, हम अल्लाह का नाम लेते हुए झिझकते हैं, जिसकी वजह से वली को वली बनाया गया। ये बात समझिए। ऐसे ही सारी इज्जतें
सियाबियत की हूँ या अहले बैत की हूँ, उनका मरकज़ व मावर को जात है तो वो जात मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। जिसका ताल्लुक हुजूर की जात के साथ कायम हुआ वो इज्जतदार बना। वो सहाबा हूँ या खानदान वाले हूँ, उनकी बुनियाद इज्जत की क्या है? रसूलुल्लाह की जाते गिरामी। अब जिसे जितनी ज्यादा सोहबत मिली, जिसे 2 मिनट की मिली, वो दुनिया के गौसों से बड़ा हो गया। जिसे 1 दिन की मिली उसका दर्जा उस पहले से बुलंद हो गया। जिसे 1 महीने की मिली वो 1 दिन वाले से आगे निकल गया। जिसे 1 साल की मिली, तवज्जो चाहूंगा, वो 1 महीने वाले से बुलंद मकाम पा गया। जिसे 2 साल की मिली वो साल वाले से ज्यादा शान पा गया। जिसे 10 साल रसूलुल्लाह की सोहबत मिली वो 2 साल वाले से ज्यादा। जिसे 23 साल रसूलुल्लाह की सोहबत मिली वो 10 साल वालों से बुलंद पा गया। एक कायनात के अंदर सिद्दीक़ अकबर की साथ रहे, जिसे अल्लाह की इज्जत की कसम पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की सोहबत। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कायनात का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे इतनी सोहबत रसूलुल्लाह की नसीब हुई हो जितनी सोहबत सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह। कैसे समझिएगा? अल्लाह का नबी ऐलान नबुव्वत से पहले भी नबी होता है। ऐलान नबुव्वत से पहले भी नबी होता है। बोलो बोलो यार, ऐलान नबुव्वत से क्यों आप बोलते हैं ऐलान नबुव्वत? ऐलान नबुव्वत का मतलब है नबुव्वत का ऐलान करना। इसका मतलब यह है कि चीज पहले भी थी, ऐलान बाद में। और कुरान मजीद फुरकान हमीद से अगर आप दलील चाहें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, वजालनी नबिय्या, और मुझे नबी बना कर भेजा। सुभान अल्लाह। ईसा कितने दिन का? 3 दिन का। बोलो बोलो 3 दिन का। कहाँ है? पंगूड़े में। और कहते क्या है? अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, मुझे अपना। अगर पंगूड़े के आलम में, तवज्जो चाहूंगा, पंगूड़े के आलम में 3 दिन का ईसा ये जानता है, ये नहीं फरमाया अल्लाह मुझे नबी बनाएगा, फरमाया उसने मुझे नबी बना दिया है। अरे 3 दिन का ईसा अगर नबुव्वत के मकाम पर फाइज है तो सुन, तेरा मेरा नबी कौन है? वही ईसा पैगंबर जब अपने नबुव्वत के कमाल पे पहुंचता है तो वही ईसा कहते हैं लोगों मेरे पास जो आने वाला है वो इतनी शान वाला है कि अगर मुझे ईसा को उसके जूतों के तस्मे बांधने का मौका मिल जाए मैं समझूंगा मुझे नबुव्वत से बड़ा मकाम। मेरा नबी तो वो नबी है जो ईसा का भी नबी है। तो अगर ईसा बचपन में नबी है तो मेरा नबी भी पैदाइश से पहले से, बोलो बोलो, पैदाइश से पहले से नबी है। और हुजूर की सोहबत का असर जिसे बचपन में भी मिला वो भी फायदे से खाली नहीं। मेरी बात समझ नहीं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जात वो जात है जिसे सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की सोहबत। सुभान अल्लाह। अब समझ लो इस हकीकत। हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, हज़रत अली मुर्तज़ा की उम्र कितनी थी? बाद 8 साल, बाद 10 साल, ठीक, मुख्तलिफ रिवायात 10 साल कर लें, 8 साल कर लें, चलें। हज़रत अली मुर्तज़ा हुजूर की परवरिश में रहे। नबुव्वत से पहले की सोहबत कितनी हुई? 10 साल लगा लें, कितनी हुई? 10 साल। नबुव्वत के बाद का जमाना कितना है? 23 साल। कितनी सोहबत नसीब हुई? सारे बोलो यार, 23 साल। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह से 2 साल और चंद महीने छोटे हैं और सिद्दीक़ अकबर का बचपन भी रसूलुल्लाह की सोहबत में। सुभान अल्लाह। बचपन में भी दोस्त होते हैं ना कुछ दोस्त। लड़कपन में भी कोई आपका जोटी यार होता है, जवानी में भी कोई सजन होता है। मेरे सिद्दीक का बचपन में भी सजन मुस्तफा था, जवानी में भी सजन। तारीख की किताबें उठाकर देख लें, ऐलान नबुव्वत से पहले हज़रत सिद्दीक अकबर की हुजूर की जात के साथ
ये थी, अक्सर सफर में साथ होते। एक सफर में हजरत सिद्दीक अकबर नहीं जा सके, अपना स्पेशली गुलाम हुजूर की खिदमत के लिए पेश किया। रसूल का इस सफर में ये मेरी तरफ से ये आपकी खिदमत करेगा, ये मोहब्बत। अब तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने, 2.5 साल उम्र में छोटे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी है, 63 साल। 2.5 साल निकालें तो फिर यूं कहना पड़ेगा 60 साल नबी का फैज पाने वाला कायनात में एक वाहिद बंदा नजर आता है जिसका नाम सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह। जिसे जितनी ज्यादा सोहबत नसीब हुई और जितनी खालस, अगर जनाबी जितनी खालस सोहबत नसीब हुई, इतना उसका मकाम बुलंद होता गया। सिद्दीक अकबर को तादाद में, दिनों में भी ज्यादा सोहबत नसीब हुई, और सबसे ज्यादा खालिस सोहबत सिद्दीक अकबर को नसीब हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह की जात पर सबसे पहला ईमान लाने वाला बालिग मर्द। 3 चीजें बयान की जाती हैं। हजरत सैयदा खदीजा पहले ईमान लाई, मौला अली और मुर्तजा पहले ईमान लाए, सैयदना सिद्दीक अकबर पहले ईमान लाए। अब समझिए इसकी तरतीब उलमा ने ये बयान की, औरतों में सबसे पहले कलमा नबी का पढ़ने वाली जात सैयदा खदीजा कुबरा, बच्चों में सबसे पहले रसूलुल्लाह की जात पे ईमान लाने वाले मौला अली और मुर्तजा, और जवान में बालिग मर्दों में सबसे पहले रसूलुल्लाह के दामन मोहब्बत में आने वाला सैयदना सिद्दीक अकबर की जात। हजरत सिद्दीक अकबर पहले। मैं एक सवाल अब आपसे करना चाहता हूं। यार 2 तरह के लोग होते हैं। एक है जिसका तोती बोल रहा, तोती बोलना समझते हैं ना, वो उसका हर तरफ चर्चा हो, शोरा हो, उसकी बल्ले बल्ले हो, उसके साथ लोगों का लग जाना कुछ समझ में आता है। मैं एक सादा मिसाल दूं, आप फवाद चौधरी को अच्छा समझते हैं, नहीं समझते जी, वफाकी वजीर है, आज कल जिला उसके कंट्रोल में है। बहुत सारे लोग करीब खुद ब खुद होते हैं ना, अंदर से गालियां भी दे रहे होते हैं, फिर भी साथ साथ होते हैं। थोड़ा परे गया तो पीछे से 2 फक्कड़ तोड़ दिए, फिर आया तो फिर भी आगे साथ साथ। ऐसा होता है जिसकी बल्ले बल्ले हो रही हो उसके साथ मिल जाना, फिर आप कह सकते कोई मुनाफिकत से साथ हो। एक आदमी वो मुआशरे के अंदर हर कोई उससे दुश्मनी कर रहा हो, अपने पराये बन चुके हो, अपने पराये बन चुके हो, करीबी रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके हो, उस आलम में जो आपके साथ खड़ा होगा वो लालची कभी नहीं हो सकता। समझो ये बात यार, वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। जो आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़ा है वो कभी तबाह नहीं हो सकता। और अल्लाह की सच्ची कसम, जब ज़माना मुस्तफा का इनकार कर रहा था, सिद्दीक मुस्तफा के साथ मेरे नबी ने ऐलाने नबुव्वत किया। सच्चा बुला कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद के हाथ खानदान वाले दुश्मनी पे उतर आए, करीबी मोहब्बत करने वाले या बुला मोहब्बत करने वालों में से था। सुलैमा को इसने बचपन में रसूलुल्लाह की पैदाइश का आजाद दिया था, अब वही रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाने वाला है। आज कोई दुश्मनी पे है, उस लम्हे अगर सिद्दीक अकबर ऐलान नबुव्वत के बाद ईमान लाता है तो कोई तमे वाला है? नहीं। ये आप कहें कि फतह मक्का के बाद आप कह सकते हैं कि कुछ लोग हल्ला गुल्ला देखकर मुसलमान हुए, समझ आई? क्योंकि उस वक्त हर तरफ हुजूर की फतह का झंडा, कुरान कहता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा
फौज दर फौज फिर हुए, लेकिन आपने कभी अंदाजा किया मक्का की 13 साल जिंदगी के अंदर सिर्फ उंगलियों के कोरों पे गिने जाने वाले लोगों ने कलमा तैयबा कबूल किया। इसकी वजह क्या? वो जो थे ना मुखालिस इतने थे कि मेरा रब कुरान में कहता है साबिकूनल अव्वलून। फरमाया कायनात के अंदर सहाबा की अगर किसी ने तरतीब देख ली हो तो मक्की जिंदगी के अंदर जो मुहाजिर सहाबा है उन जैसा ईमान सारी कायनात का नहीं हो सकता। और उन फिर मुहाजिर सहाबा में से भी सबसे पहले रसूलुल्लाह की दावत हक पर लब्बैक कहने वाला सैयदना सिद्दीक अकबर की बात है। सुभान अल्लाह। मौला अली से किसी ने दुश्मनी क्या करनी थी? वो तो बच्चे थे। जवानों के अंदर सबसे पहले रसूलुल्लाह का वफादार बनकर साथ खड़ा होने वाला अगर कोई नजर आता है तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर की बात नजर आती है। और ईमान ऐसे नहीं कि कोई घबराहट में और तल्लकदारी की बुनियाद पे लाए। जब शबे मेराज हुजूर वापस पलट के आए, काफिरों को बतलाया ये याद रखिए अल्लाह का नबी हक बात कहने से कभी नहीं झिझकता। वो ये नहीं देखता लोग इतना कमजोर हैं, वो हक बात कहता है। अल्लाह के नबी की ये शान होती है। हुजूर ने फरमाया